नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को इस सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई पर एक नई बहस छिड़ गई है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा में ठन गई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए विशेष अधिकार हनन नोटिस जारी किया था। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से जीतू पटवारी को निलंबित करने की मांग कही और इसके परिणाम स्वरूप विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया। क्या हुआ था विधानसभा में और जीतू पटवारी को क्यों निलंबित किया गया, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने जानवरों को रिलायंस ग्रुप को देने की बात कही। उनके इस बयान पर सदन में हंगामा हुआ। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने रिलायंस ग्रुप को इंदौर जू से 6 बाघ, 5 शेर, 8 घड़ियाल, 2 बंगाली लोमड़ी और 1 हनी बेजर दे दिए हैं। जानवर जामनगर भेजे गए हैं, जहां रिलायंस ग्रुप की बड़ी बड़ी फैक्ट्री और अंबानी का घर है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश को इन सब के एक्सचेंज में तोते, चिड़िया, छिपकलियां और झगड़ने वाले बंदर मिले। ये कैसा न्याय है? इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी को झूठा बताते हुए कहा कि आपके पास है, इसके सबूत हैं तो सदन में रखिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि हम सदन को मंदिर कहते हैं और अब इस सदन की मर्यादा को खरोंचने की कोशिश हो रही है। ये पीड़ादायक है। जीतू पटवारी पहले भी ऐसा करते रहे हैं। उनका मामला विशेषाधिकार समिति के पास विचाराधीन है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं प्रस्ताव रखता हूं कि बाकी के सत्र के लिए जीतू पटवारी को निलंबित किया जाए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 264 के तहत जीतू पटवारी को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। कार्रवाई के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी बात भी सुनी जाए। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निलंबित सदस्य भाषण नहीं दे सकता। पूरे सत्र से निलंबित किए जाने के खिलाफ जीतू पटवारी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने जानवरों के आदान प्रदान को ऐसे पेश किया जैसे सरकार ने जानवरों की खरीद फरोख्त की हो। जीतू पटवारी पहले भी सदन में गलत जानकारी पेश करते रहे हैं कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। आप देखे, बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे, वहां पर यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है।
व्यापार नहीं होता जानवर का, आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन चूंकि अंबानी का नाम था तो दिशा को बदलना था, भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना था। और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए? बोले छुपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं है। लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छुपकलियां ले ली, मैंने कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना। ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। जिनसे ताकत मिलती है ये उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, आज एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसंदी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। मैं मानता हूं कि शायद उनको इससे ज्ञान प्राप्त होगा, वो झूठ बोलना बंद करेंगे। माने परिशिष्ट 5 बताते हैं, जिसमें सिर्फ उनने परिशिष्ट 5 में ये कहा है कि हमारे पास ये है, वो भी एक प्राइवेट संस्थान है, अंबानी ने नहीं, किसी प्राइवेट संस्था ने। जिस परिशिष्ट 5 का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस इंदौर का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां भी ये नहीं आई है छुपकली वगैरह, लेकिन कर रहे हैं जिक्र। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जीतू पटवारी के निलंबन की निंदा की है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि जीतू पटवारी को निलंबित करने का फैसला पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक कदम है। कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस कदम पर पुनर्विचार करना चाहिए। कमलनाथ का कहना है कि ये कार्रवाई विधानसभा की उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है। तो एक तरफ कर्ज ले रहे हैं और एक तरफ मध्य प्रदेश की संपत्ति बिक्री है। आवाज उठाते हैं तो निलंबन कर देंगे, मतलब लोकतंत्र की हत्या करेंगे। मैं मानता हूं हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, मध्य प्रदेश का एक एक आम जन, हमारे सारे विधायक, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विश्वास के साथ जब सरकार इनके नेतृत्व में फिर ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बनेगी, तब इसका हिसाब लेंगे। जनता पार्टी के कार्यालय में किसान संघ और अन्य बैठकों में, भाजपा की बैठकों में पर्यटन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। यह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया गया विधानसभा में जवाब है। और जो बंदर वगैरह मंगाए हैं बाहर से बदले में इंदौर जू के लिए, उसमें भी सरकार जब फंस चुकी, भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर हो गए, तो सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री भाजपा ने दबाव डालकर मांग की कि पहले जवाब दिया जाए। जब जवाब में सरकार की कलाई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर अध्यक्ष के द्वारा जो पूरा पक्षपात पूर्ण निर्णय है, अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे, विचार कर रहे, पार्टी में निर्णय लेंगे। इस प्रकार की तानाशाही सरकार की है। अध्यक्ष को तानाशाही में दबाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आना चाहिए। हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी ने सदन में घोषणा की है कि अब वो आमरण अनशन पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठेंगे और यहाँ से सीधे जाके अध्यक्ष की तानाशाही, अध्यक्ष की मनमानी पूर्ण निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम सब साथी उनके सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज का दिन हंगामा खेज रहा और जिस तरह से बात की जा रही थी कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमर्यादित भाषा का आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी के निलंबन की बात कही और अध्यक्ष ने निलंबन कर दिया। इस पूरे सत्र के लिए कांग्रेस
वो यह कह रही कि ये मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हमेशा झूठ बोलते हैं, साक्ष्य उपस्थित नहीं करते हैं। वास्तविकता क्या है और यह जो जीतू पटवारी का निलंबन है, ये निलंबन कहाँ तक, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि इस सत्र के लिए है, लेकिन अगले सत्र में वो आएंगे तो अगले सत्र में जो प्रक्रियाएं होंगी और इस बीच में क्या कुछ होता है, जैसे वो कह रहे हैं कि ऐलान किया है, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, इन सब को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई और सियासी हलकों में एक सरगर्मी छा गई। हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे खास मेहमान सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अनिल पटेल जी हमारे साथ हैं। अनिल पटेल जी, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी हैं। अभिनव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभिनव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बताया जा रहा है, आरोप लगाए कि जीतू पटवारी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इससे पहले का एक और प्रकरण जो विशेष अधिकार हनन समिति के पास पहले से है और उस पर वो विचार किया जा रहा है, वो विचाराधीन है। इस तरह की जो बातें सामने की जीतू, उन्होंने स्पष्ट कहा नरोत्तम मिश्रा कि ये जो जीतू पटवारी हैं यही सदन में ऐसी हरकतें करते, इसलिए उनका निलंबन किया गया है। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र के लिए काला दिन है, आमरण अनशन की बात की जा रही है और कल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। तो विधानसभा अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव किस लिए? सूरज जी, आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का काला दिन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लगातार लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से ये पूरा घटनाक्रम देख रही है। आज आपने देखा होगा, जीतू पटवारी जी ने सत्य सामने लाया। सत्य सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दबाना है। उसको ये दिखाना है कि हम जनता के मुद्दों को कैसे दबाएं। तो जनता के मुद्दों को ये दबा नहीं पाएगी, ना ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है जीतू पटवारी जी के खिलाफ, उसके लिए जनता भी आगे आएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी एकत्रित होगी और आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ हम आमरण अनशन पे तो बैठ ही रहे हैं सभी लोग। और आगे आप इसमें देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे, जो एक गंभीर मुद्दे, उनको दबाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो होने नहीं देंगे हम, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। अनिल जी, जो बात कही जा रही है कि मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि जनता तक मुद्दे ना पहुंचे, मुद्दे पर बहस ना हो, इसको लेकर के जीतू पटवारी का निलंबन किया गया है। ये आरोप, इस आरोप के अगेंस्ट में आप क्या कहेंगे? देखिए सूरज जी, सदन होता है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जी, और ये यहाँ पे नाटक, नौटंकी, झूठ, परे बरगलाना, गलत जानकारी देना, जो उन्होंने लिख के दिया था भाषण में वो नहीं बोलना, उसके इतर बोलना और उसकी मर्यादा को तार तार करना, ये कांग्रेस का हमेशा से धर्म रहा है और ये इनका शगल बन गया है। पिछले सत्र की मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पिछले बार जीतू पटवारी जी ने बजट सत्र में राज्यपाल जी का भाषण का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, तो कमलनाथ जी ने कर दिया। एक्चुअली ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ये इनके आपसी सर फटौवल और खींचतान के कारण देखने को मिल रही। अब बात आती है कि खींचतान, सर फटौवल काहे की है, तो यहाँ पे देखिए है हो क्या रहा है कि कांग्रेस के अंदर सभी मुख्यमंत्री हैं, सभी नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रयास कर रहे हैं, सभी अध्यक्ष बता रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। तो इस चक्कर में कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, भावी मुख्यमंत्री कौन है और अध्यक्ष कौन है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस सबका परिणाम ये आ रहा है कि ये सदन की गरिमा को भी तार तार कर देते हैं, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। अनिल जी, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, झूठ बोल रहे हैं। अनिल जी, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, जो कह रही है कि सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहते, मुद्दों की बात नहीं करते, जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस पर आप क्या कह रहे हैं? अब ये जो कह रहे हैं कि छिपकली ले आए, बंदर ले आए, चमगादड़ ले आए, ऐसी जो बात कर रहे हैं तथ्यहीन, जो कहीं पे किसी चीज का प्रमाण नहीं है, क्या ये जनता के मुद्दे हैं? ये बता दें, ये जनता के मुद्दे हैं क्या? ये कुछ भी अनर्गल, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, ये जनता के हैं। अब कमलनाथ जी तो कहते हैं कि मैं बकवास, सदन के बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं सदन में बकवास सुनने नहीं जाऊंगा। तो जिनका विचारधारा यह है कि सदन में बकवास की जाती हो और वहां पे जाके सिर्फ झूठे आंकड़े बोलते हो कि वहां छिपकली, बंदर, चिड़िया ले आए, इसको जनता का मुद्दा बता रहे हैं, और ये चर्चा में प्रश्न क्या करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतने करोड़ का खाना खिला दिया गया, और झूठा आरोप लगाते हैं कि सरकारी बजट से किया गया, जबकि लिखित में विश्वास सारंग जी ने बताया है
कि ये भारतीय जनता पार्टी के खाते से इसका भुगतान किया गया, एक एक बिल का उल्लेख किया उन्होंने। उसके बाद भी उस पत्र को गायब कर देते हैं जीतू पटवारी जी, और मन गढ़ंत कुछ भी इधर का उधर बोलते रहते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। तो क्या ये जनता के मुद्दे हैं? ये बताए ना कहाँ जनता के मुद्दे उठाते? सदन में तो जनता के मुद्दे उठाते नहीं है, सिर्फ ऐसी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं ये। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास अनिल जी। में रमेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, मेरे दो सवाल हैं मेरे। सबसे पहला तो इस निलंबन के लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि निलंबन को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, कल जो बात कही गई है विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने की, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पर दोनों बातें हैं। विपक्ष को अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और इससे पहले भी आए हैं, तो ये तो वो ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध ला सकते हैं। अब दूसरी बात जो आती है जीतू पटवारी जी के निलंबन की जी। अब यहाँ सत्य क्या है ये पता नहीं। मोटे तौर पर जैसे जीतू पटवारी जी के जो अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने दो बातें कही थी, एक उन्होंने पत्र लहराया था जनसंपर्क विभाग का भोजन के भुगतान का, इसका खंडन किया गया था, और आगे चल करके उनसे कहा था कि इसको वापस ले लें, और फिर वो विशेषाधिकार समिति के पास है। और लगभग ठीक वैसी ही बात आज कही। आमतौर पर ये होना चाहिए, एक राजनीति में बढ़तन आया है। पहले जो राजनेता थे वो आम सभा में कुछ बात करते थे, वो विधानसभा में कुछ बात करते थे। निश्चित रूप से विधानसभा की एक गरिमा होती है और उसको प्रजातंत्र का मंदिर कहा जाता है। और ऐसे उदाहरण भी हैं कि वो विपक्ष का व्यक्ति हो या सत्ता का व्यक्ति हो, अगर किसी भ्रामक जानकारी से समाचार में पत्र में पढ़ करके अगर सदन में उठाया है और बाद में अगर किसी ने कहा कि इसके तथ्य ऐसे हैं, तो उन्होंने उसको वापस लिया है। ऐसे उदाहरण सत्ता पर हैं और विपक्ष के भी हैं। तो मोटे तौर पर ये जीतू पटवारी जी को सोचना चाहिए था कि जो वो कह रहे हैं क्या वो सच है। अगर वो सच है तो फिर एक अलग बात हो गई, और अगर सच नहीं है तो मैं समझता हूं उनको खेद व्यक्त कर देना था, बात को बढ़ाना नहीं था, या वो कुछ बीच का रास्ता कह देते। स्वीकार और अस्वीकार के बीच में भी कोई बात होती है। कुछ ना कुछ ऐसी बात कहना था उनको, कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय लेना था, स्पेस लेना था इस पर। लेकिन अब वो चूंकि सदन का निर्णय हो गया है, तो अब चूंकि सदन के निर्णय की चर्चा बाहर अपन लोग नहीं कर सकते। अपन उस पर अगर चर्चा करेंगे तो वो भी विशेषाधिकार में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाकई एक चिंताजनक बात है, और सारे राजनीतिक दलों को राजनीतिक सीमा से उठकर के इस पर विचार करना चाहिए कि सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। राजनीति और सरकारें तो आती जाती हैं। बिल्कुल शर्मा जी, यहाँ एक बात जरूर ये सामने आती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का गरिमामय इतिहास रहा है, और विधानसभा में जो घटनाक्रम होता रहा है देखा भी है, वाद विवाद भी हुआ, जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, और न जाने कितनी योजनाओं को लेकर पक्ष में विवाद हुआ। लेकिन जहां जनता की भलाई की बात आती है तो वहां पर पक्ष विपक्ष आपस में सहमत हो जाते हैं कि प्रदेश की जनता का भला हो रहा है तो केवल सरकार का विरोध करना है, इसलिए विरोध की बात नहीं आती, वहां समर्थन भी दे दिया जाता है। कि हमने देखा है इन चीजों को लेकर सदन के अंदर। तो आज जो बात हो रही थी, चाहे वो जानवरों की बात हो रही थी, एक किसी एक को फायदा पहुंचाने की बात, या क्रय विक्रय की जो बात हो रही थी, एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी, और उन्होंने जिस तरह की बात कही है, जिस पर को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही कि इनका निलंबन होना चाहिए, प्रस्ताव रखा और विशेष अधिकार हनन को नोटिस भी किया है, तो इन सब चीजों को लेकर के जीतू पटवारी नहीं जानते थे कि वो जो कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, कुल मिलाकर के आजकल वो जरूर जानते होंगे क्योंकि वो भी एक अनुभवी राजनेता हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है राजनेताओं को मीडिया में स्थान बनाना। तो मोटे तौर पर वो जिस तरीके से रहे हैं तो उससे मीडिया में उनका स्थान बना है, मीडिया में सुर्खियां आई। तो फिर इस घटना का एक दूसरा पक्ष भी हुआ है। सदन के भीतर सत्य क्या है ये अपन को नहीं पता है। जीतू पटवारी जी के तथ्य सही हैं या सरकार का खंडन सही है, ये तो समय के साथ आगे आएगा। लेकिन एक बात इससे जरूर है, इससे कांग्रेस में एकजुटता होगी, और इसका अगर आंदोलन वो प्रदेशव्यापी वो धरना और जिस तरीके से शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में एकजुटता होगी, कार्यकर्ता आएंगे और इसका लाभ उनको चुनाव में मिलेगा। तो ये एक रणनीति भी हो सकती है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, अभिनव जी, जो बात कही जा रही है कि संसदीय भाषा की बात कही, आमरदित भाषा की बात कही जा रही है, और अब जो बात जो अभी शर्मा जी ने कही कि इससे कांग्रेस में एकजुटता आएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाना चाहेगी, तो ये तो राजनीतिक बात हो गई कि भाई कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। लेकिन वास्तविकता जो है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं ये प्रकट करना चाहेगा कि कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हैं, कांग्रेस के विधायक इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए ये कृत्य हुआ है। प्रदेश की जनता सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख रही है और समझ रही है। 18 से 20 साल
इनका शासन किस तरीके से चल रहा है। और कल ही आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे दूध के दाम हो, चाहे कमर्शियल सिलेंडर के दाम हो, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर है। सारे संगठन, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग, किसान, सभी लोग पूरे तरीके से परेशान है। उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी के हर नेता पूरी ताकत से उठा रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, जीतू पटवारी जी हो, अरुण यादव जी हो। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनके पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सिर्फ ये दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन उनके अंदर खाने जिस तरीके से अंदर ही अंदर टूट और फूट चल रही है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो जनता से बचने के लिए, जनता के गुस्से से बचने के लिए वो सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके मुद्दों से भटकाकर बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे दब जाए। इनके भ्रष्टाचार, घोटाला, जिस तरीके से सड़कों का घोटाला आप लोगों ने देखा सामने आया, एक एक साल में सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, ये पूरे घोटाले, पोषण आहार, बच्चों का आहार खा गए ये लोग 2-2 हजार करोड़ का। तो इसे बड़े बड़े घोटाले जो 18-20 साल में इन लोगों ने करे हैं, वो दब जाए, वो मुद्दे उठे ना, जनता के बीच में ना पहुंचे। तो इनको पता है कि जनता के बीच तक पहुंच चुका है, कैसे भी करके इनसे बचा जाए। तो ये बचने की राजनीति है, जिससे ये बच नहीं पाएंगे। और जीतू पटवारी जी और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी पूरी ताकत के साथ है। और अभी आप देखेंगे आवरण अनशन शुरू भी हो चुका है, और आगे आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, अब जिले में, ब्लॉक में भाजपा के इस अलोकतांत्रिक जो प्रक्रिया इन लोगों ने की है, उसके खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठेगी। ठीक है अनिल जी, जो बात कही जा रही है, क्योंकि सदन में जो कुछ हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे तो वही विधानसभा का विशेष अधिकार हनन का मामला होगा, लेकिन हम बाहर की भी यदि बात करें तो ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। और उसी घटनाक्रम में एक ये पायदान है कि जहां जीतू पटवारी का निलंबन हुआ। अब देखिए, मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने उत्तर उसका दे दिया है कि जीतू जी का निलंबन क्यों हुआ है। हाँ। आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा दिला दूं कि जीतू जी झूठ बोलते हैं, अतथ्य रखते हैं, तथ्य नहीं रखते हैं, गलत जानकारी देते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस कारणों से विधि सम्मत जो भी संभव था उसका प्रस्ताव आया और उनका निलंबन हुआ है। जैसा हमारे साथी आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है देश में, तो मैं तो ये कहता हूं कि 15 महीने की सरकार में आपने दिखा दिया है कि कांग्रेस किस तरह से शासन चलाती है, कितना भ्रष्टाचार। इनके तो खुद के नेता कह देते हैं कि पूरे शराब माफिया में दिग्विजय सिंह आज भी लिप्त हैं। तो दिग्विजय सिंह तो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं साहब। आप 15 महीने की क्यों तुलना करते हैं? आप तो दिग्विजय सिंह जी का भी 11 वर्ष जोड़ लीजिए, और तो दिग्विजय सिंह उस समय भी दिखते हैं, दिग्विजय सिंह आज भी दिखते हैं। इनके के तिवारी जी एक मीडिया प्रभारी जी हैं, मीडिया के अध्यक्ष हैं, वो तो ब्राह्मण समाज को माँ बहन की गाली तक देते हैं। और इन्होंने खुद घोषणा कर दी है के तिवारी ने कि दिग्विजय सिंह के बेटे अब भावी मुख्यमंत्री होंगे। तो भावी मुख्यमंत्री की श्रेणी में एक नाम और जुड़ गया है, दिग्विजय सिंह के बेटे का। तो ये आपसी सिर फुटौवल के चक्कर में न इनको जनता याद है, न सदन की मर्यादा याद है, इनको कुछ भी याद रहता नहीं है। सिर्फ झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, भ्रामक तथ्य फैलाते हैं, और सिर्फ इनका यही एक काम रह गया है। जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। 15 महीने में इनका फिर से लिटमस टेस्ट हो गया है, और उस लिटमस टेस्ट में ये फिर से फेल हो गए हैं। अब जनता इनका विश्वास करना छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से विश्वास मिलेगा। डबल इंजन की सरकार को जनता समर्थन दे रही है, और आगे आने वाले में आप चुनाव में देखेंगे कि हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। ठीक है रमेश शर्मा जी, जो बात कही जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी चुनाव के बाद में तो इस बात का हिसाब लेंगे हम, ये शब्द क्या जाहिर करता है? देखिए, ये चीजें तो अब चुनाव तक कही जाएंगी, और मोटे तौर पर चूंकि अब सच क्या है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमको थोड़ी सी झलक मिल जाती है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जो जस्ट एकदम विपरीत होती हैं। तो ये जो जीतू पटवारी का आरोप और सरकार का कहना, ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। तो इसमें जो है, अब इसमें सत्य क्या है वही सामने आएगा। हो सकता है उनकी सरकार बने और वो जो कह दें, तो जो सत्य होगा वही सामने आएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे किसान ऋण मुक्ति का। भाजपा ने कहा था कि किसी किसान की ऋण मुक्ति नहीं हुई, लेकिन जब सरकार में खुद भाजपा आई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 1 लाख तक का ऋण माफ हुआ और इतने लाख लोगों को लाभ हुआ। ये ठीक है कि 2 लाख को नहीं हुआ। तो कई बार जो है आधा सच होता है। तो अब इस घटना में क्या आधा सच है? अगर कांग्रेस सरकार में आ भी गई तब भी जो आधा सच होगा वही सामने आएगा। जो जीतू पटवारी आज आरोप लगा रहे हैं, अब पता नहीं उसमें आगे चल कर के उसका स्वरूप क्या
उभरता है करके इस वक्त तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत बात है। वो सच क्या है ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, आपने से कहा कि ये आधा सच अभी सामने है, आधा सच क्या है ये पर्दे के पीछे है, और इसके बाद जब चुनाव होंगे, चुनाव का जो परिणाम आएगा, उसके बाद जिसकी सरकार बनती है कि कौन सत्ता में बैठता है, कौन विपक्ष में बैठता है, और उसके बाद भी आधा सच कहीं ना कहीं हमेशा पर्दे में रहता है। अभिनव जी, जो बात कही जा रही है आधे सच वाली बात, और ये जो आमरण अनशन किया जा रहा है, या जो कल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे अध्यक्ष के विरुद्ध में, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ की अविश्वास प्रस्ताव होगा, तो इन सब के पीछे की जो रणनीति है ये है कि स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं ये बात है कि इनका निलंबन निरस्त किया जाए। ऐसी बात है क्या कि इनका निलंबन निरस्त किया जाए तो आमरण अनशन रुकेगा? अभिनव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ये जो बात है कि कांग्रेस की जो रणनीति बनी है कि हम आमरण अनशन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये सब चीजें हैं अपनी जगह, ठीक है कि हाँ ये कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ कि जीतू पटवारी का निलंबन हुआ तो ये सब चीजें करेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है, एक और बात जो आरोप लगा है, मैं आपके पास आ रहा हूं अनिल जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार खुद चाह रही थी कि यह सत्र पूरा ना चले, इसकी अवधि पूरी ना हो और जल्द ही इस सत्र को समाप्त कर दिया जाए और जो बजट का पेश किया गया अनुदान और मांगों पर बिना चर्चा के स्वीकार कर लिया जाए। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है तो उस नाते वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रही है। आरोप के पीछे कोई तर्क नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी आरोप लगा रही है। कम से कम एक किसी चीज की तो प्रशंसा ये कर दिया होते, हमने महिलाओं के लिए इतना बड़ा बजट दिया है, शिक्षा में बजट बढ़ाया है, अनुसूचित जाति जनजाति में हमने 37% का बजट बढ़ाया है। कम से कम एक चीज की तो प्रशंसा कर देते तो हमें समझ में आता कि हाँ ये कुछ चीजें मानने को तैयार है। लेकिन आपने सदन में देखा ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, सिर्फ शोर शराबा, झूठ फरेब, और ये तो इस तैयारी में थे कि न खुद सुनेंगे और जनता बजट को सुनना चाहती थी तो जनता को भी सुनने नहीं देंगे। ये इनकी रणनीति थी, आपने देखा है सदन में। तो ये सारी चीजें हैं सूरज जी तो ठीक है। अभिनव जी, जो बात कही जा रही है कि जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सदन को पूरा नहीं चलने देना है और पूरी अवधि तक सत्र ना चले, ऐसे में तो यदि कांग्रेस जब चर्चा होगी, मांग पर, अनुदानों पर चर्चा होगी, तो कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्र के लिए कुछ नई चीज मांग सकते हैं। जो बजट है जिस विभाग का, उस विभाग से कुछ राशि अतिरिक्त मांग सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है और सदन पूरा नहीं चल पाता है, अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं होती है, तो नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा इसमें कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस का नुकसान नहीं, प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, 3 लाख करके कर्जे में डूबी हुई 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जिस प्रदेश पर हो, उसके बाद 3 बार महीने में कर्जा ले रही है, उसके बाद झूठी कोरी घोषणाएं कर रही है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब सिर्फ नौटंकी कर जनता को गुमराह करने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको जनता भली भांति समझ गई है। प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। रोज आप विधानसभा में कुछ, आपको क्या जरूरत थी कोई ऐसी बातें करके आप लोकतंत्र का लगातार जो हनन कर रहे हैं, उससे जनता को क्या समझ में नहीं आ रहा है। आम जनता परेशान हो रही है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, इधर आप अपनी नाटक नौटंकियों में समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं आप किसी को उठा के विशेष अधिकार के तहत निलंबित कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? इससे संदेश अच्छा जा रहा है क्या पूरे देश प्रदेश में? तो कहीं अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उनने इनका खुलासा किया, इनकी पोल पट्टी खोली, इनकी पोल पट्टी खुल गई तो इनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, उठा के उनने निलंबन कर दिया। सत्ता पक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। देखिए, ऐसा अगर आपको लगता है और ऐसा आपको समझ में आता है तो आप भी थोड़े समझदार हैं सूरज जी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में जनता के मुद्दों को मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर बात नहीं की जाएगी, बोला नहीं जाएगा तो सदन में क्या मुंह बंद करके बैठ जाएगा इंसान? जनता की आवाज तो उठाई जाएगी ना। बिल्कुल साहब ने सही कहा कि जनता की आवाज उठाई जाएगी और विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार को, अगर हम भ्रष्टाचार और घोटालों की बातें नहीं करेंगे, अगर वहां पे पता नहीं चलेगा तो क्या मुंह बंद करके बैठ जाए विपक्ष? नहीं, ये चाहते हैं क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि विपक्ष का जो धर्म है कि जनता की आवाज उठाए और सरकार की खामियां जो हैं उसे स्पष्ट रूप से बताए कि कहां कहां क्या क्या खामियां हैं, सरकार पूरी कर जनता का भला होना चाहिए। यही विपक्ष की भूमिका है और यही विपक्ष का धर्म है। तो अनिल पटेल जी, जो बात कही जा रही है कि सरकार जो है, सत्ता पक्ष ही
सदन नहीं चलने देना चाहता है और इसके लेकर के जो पूरी प्रतिक्रिया रची गई है, क्योंकि आज जो पत्रकार वार्ता हुई इसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि सोची समझी रणनीति थी सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की, कि इस तरह की गतिविधियां की जाएं ताकि सदन पूरा न चले, सदन में चर्चा ना हो पाए और जिससे जो चीजें सामने आनी है वो सामने ना आ पाए। जो अभी बात कही अभिनव जी ने कही कि भ्रष्टाचार की बातें सदन में ना हो पाए, खामियां ना गिना पाए सरकार की, इसलिए ये सब किया गया है। ठीक है अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जो बात आई, जो अब मैंने सवाल पूछा है जी लिया है जी हाँ, देखिए सारी चीजों का जवाब उनको दिया जा रहा है, लेकिन झूठ और अरगल और प्रपंच कुछ भी करेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तो उनका जवाब नहीं देंगे। ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी उटपटांग बोलेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे, विरोध करने के लिए विरोध करेंगे। तो अब इनका सिर्फ यही काम रह गया है। ये जनता के मुद्दे उठाते कहाँ हैं? बताएं कौन से जनता के मुद्दे उन्होंने सड़क में, सदन में उठाए हो? सिर्फ टीवी मीडिया की राजनीति करते हैं कि बस सुर्खियों में बने रहें और आपसी खींचतान के चक्कर में जनता का नुकसान खुद कर रहे हैं। टीवी मीडिया और ये इवेंट की राजनीति जो आप लोग करते हो ना, इवेंटबाजी करके, ये आप लोग अपने धनबल के कारण कर पा रहे हैं। सुबह से उठ करके सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ ऊटपटांग, कुछ भी गलत फलत बयान दे देना। वो तो टीवी में आने के लिए ये भी बोल देते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी जाए तेल लेने। यही जीतू पटवारी है जिन्होंने कहा था फेमस होने के लिए कांग्रेस जाए तेल लेने। तो अब इनका क्या चरित्र है साहब? ये कुछ भी बोलेंगे। नहीं, वो एक अलग बात थी कि उन्होंने कहा था पार्टी जाए तेल लेने, लेकिन उसके बावजूद 5,000 वोटों से वो जीते भी थे, सबके बावजूद भी जीते थे वो, 5,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। जानते थे कि जनता में जो है कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, कांग्रेस को गाली देंगे, ठीक है, बोलेंगे, चलिए ठीक है, वोट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है अनिल जी। रमेश शर्मा जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे कि जो बात कही जा रही है, क्योंकि हम सदन के अंदर की बात नहीं करेंगे लेकिन सदन की गरिमा की बात कही जा रही है। दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे एक दूसरे पर कि किसने सदन की गरिमा का खंडन किया है और सदन की गरिमा नहीं रखी है। इन सब चीजों के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा जब भी लगती है या कोई विधानसभा लगे तो विधानसभा का एक खर्च होता है, प्रतिदिन का जो खर्च होता है वो जनता के पैसे जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष हो, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर के दोनों ही पक्षों को सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए और जो विषय चल रहा है उस विषय पर अपनी बात रखें। सदन में बहुत अवसर आते हैं भ्रष्टाचार की बात करने को, लेकिन अगर कोई और विषय है, कोई और आप विषय रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से सदन की गरिमा भी कम होती है और जनता के मुद्दे उठाए नहीं जाते। अब इस समय अगर बजट सत्र है, मान करके चलिए बजट सत्र है और निलंबन को लेकर के अगर बहुत हंगामा 2-3 दिन चलेगा तो मान करके चलिए कि इस बार भी बजट जो है बिना चर्चा के पारित हो जाएगा, तो सदन खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष को चाहिए कि बजट की खामियां निकाले और बजट पर चर्चा करें। तो ये जो है विषय पर चर्चा करेंगे तभी जनता का हित होगा। बिल्कुल निश्चित बात है कि जनता के हित की बात होनी चाहिए तो जनता का हित होगा। और इस तरह से यदि केवल अपने आप को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए बात कही जाएगी तो वो समय भी नष्ट होगा, जनता का पैसा भी नष्ट होगा। चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। अभिनव पटेल जी और अनिल पटेल जी, अभिनव बरोलिया जी, रमेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जो बात कही जा रही है कि सदन में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब बात सड़कों तक आ गई है। निलंबन को लेकर के कांग्रेस विरोध जता रही है, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है अध्यक्ष के विरुद्ध में। अब देखना है कि जो बात कही जा रही थी कि सदन बेहतर चले, सदन पूरी अवधि तक चले ताकि जनता के हितों की चर्चा हो, जनता के मुद्दों की चर्चा हो, जनता को लाभ हो, तो सदन कब तक चलता है या हंगामा खेच की भेंट चढ़ जाएगा, यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। आमना सामना में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।